एक ख़ास कैफियत में पहुँचाना चाहता हूँ। जब नादिर शाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम में आकर ये नीयत की थी कि मैं आगे जा रहा हूँ, अगर मैं जंग में फतह याब हो गया तो वापस आकर अली इब्न अबी तालिब का हरम बनवाऊंगा। और उसकी नीयत की वजह यह थी कि उसने अपने मामूल के मुताबिक शराब मांगी थी उस मकाम पर। तो उसे समझाया गया कि जनाब आप जिस मकाम पर हैं ये युतहिरुकुम तथहीरा के वारिस की सरजमीन है, यहाँ पर कोई नजिस मशरूब नहीं पी सकता। तो बहरहाल उसने जब वो मशरूब मांगा तो उसने पीने लगा तो देखा कि शराब नहीं बल्कि सिरका है। दूसरी दफा ये हुआ, तीसरी दफा ये हुआ, उसने कहा कौन दफन है यहाँ का नफ्स रसूल अली इब्न अबी तालिब। तो आया मौला अली सलाम के हरम में एहतराम के साथ उसने ये कहा कि अली आपकी अजमत आज मेरे दिल में इस तरह से वाज़ेह हो गई है कि मैं यहाँ नजिस मशरूब पीना चाहता था लेकिन मैं नहीं पी पाया। इसका मतलब है कि आपकी तहारत इतनी बुलंद है। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ, अगर मुझे जंग से पता हुई तो आऊँगा और अपने इम्कान के मुताबिक और अपनी हैसियत के मुताबिक आपके हरम में से जो कुछ हो सकेगा मैं वो तामीर करवाऊँगा। और वो वापस आया और उसने वो हरम को तामीर करवाया फिर, क्योंकि उसको पता हुई मौला अली के नाम से पता हुई। जब वापस आया तो उसने जब वो तामीर करवाया तो जरा गौर कीजिएगा कैसे अल्लाह सय्यात को हसनात में बदल देता है। बस आज का मौजू यही है, मौला अली इस्लाम के सदक़े। तो जब उसने बनवा लिया ना पूरा, तो एक वजीर था कि जिसने उसको ये हिदायत की थी कि देखिए ये मौला अली की सरजमीन है, मौला अली का हरम है, लिहाजा उसके जहन में उस वजीर की भी अजमत और अहमियत थी। तो जब उसने सदर दरवाजा बनवाने लगा तो उस वजीर से पूछा कि जरा मुझे बतलाना कि क्या लिखूं यहाँ पर। तो वजीर ने कहा हजरत आप अपना चाहे तो नाम लिख दें, बादशाह जब बनवाते हैं कुछ तो अपना नाम लिखते हैं यहाँ पर तख्ती पर। अलबत्ता कुछ होते हैं जो फकत नाम ही की खातिर तख्ती लगवाते हैं। हारून रशीद ने एक मस्जिद बनवाई ताकि तख्ती लग जाए, इससे पहले कि वो पहुंचता तो बहलूल ने अपने नाम की तख्ती लगा दी। तो जब तकरीब रोनुमाई हुई तो पता चला कि हारून रशीद का नाम नहीं बहलूल का नाम निकल। तो सीख पाओ किसने कहा कि बहलूल का नाम किसने लिखा, तो बहलूल ने कहा कि बस समझ में आ गया कि नाम के लिए लगवाई थी, अल्लाह के लिए नहीं बनवाई थी तूने। तो बहुत से लोग थे फकत नाम की खातिर काम। तो वजीर ने कहा हज़रत आप अपना नाम लिखवाना चाहे नाम लिखवा दें। कहा नहीं देखो नाम तो क्या छोड़ो, मेरा नाम नहीं, ये तो अली का हरम है, तो मेरा नाम तो यहाँ पर कोई जश्ता नहीं। तो उसने कहा ऐसा करो कि यहाँ पर अली इब्न अबी तालिब का हरम है तो एक खास आयत लिख दो यहाँ पर, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ सारे हाथों पर बुलंद है। रमजान का महीना कुरान है ना, यदुल्लाह फौका अयदीहिम। देखो मैं मेंबर से दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बार बार उतबात आलियात की ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। जब वहाँ पर पहुँचे तो नजफ़ अशरफ में खास जाकर देखिएगा फ़कत अली इब्न अबी तालिब का गुंबद है कि अली के गुंबद के ऊपर आज तक वो पंजा बना हुआ है और ये आयत लिखी हुई है कि यदुल्लाह फौका अयदीहिम, जो उसी वाक़े की याद है। हद तक करबला के गुंबद पर आयत नहीं लिखी हुई, काज़मैन में नहीं है, सामर्रा में नहीं है, फ़कत नजफ़ अशरफ में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के गुंबद पर ये पंजा बना हुआ है, गोया एक हाथ, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ सारे हाथों पर बुलंद है। उसने वो आयत लिखवाई, और तवज्जो रखिएगा, हुआ ये कि वो जो वजीर जिसने खिदमत की थी ना इस नाम की, कि उसने नादिर शाह को ये बतलाया था कि ये किसका हरम है। बस मौला ने उसको ये एजाज अता किया कि अल्लाह जाने क्या हुआ कि उन्हीं चंद दिनों में उसकी रूह निकल के जान से चला गया दुनिया से। और उसके बाद फिर मौला अली इस्लाम ने उसको एजाज दिया कि वहीं पर नजफ़ अशरफ में अली के हरम में दफन हुआ और उसकी कब्र पर ये 4 मिसरे लिखे गए कि दर खाक के नदीम आसूदे बे खाक, ऐ अली के चाहने वाले तू नजफ की खाक में सुकून के साथ सो जा कि अंदीशे मकुल दे पुरसिश रोज हिसाब, अब तो हिसाब और किताब की परवाह नहीं करना। इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब के साथ जो हो रहा है तो अब हिसाब किताब किस लिए परवाह ना करना कि दर जाई के बदल शवत सिरके पे मैं ये नाम अलबत्ते गुनाह शवत मुबद्दल पे सवाब। अली के चाहने वाले नजफ की खाक में सुकून के साथ सो जा और हिसाब किताब की फिक्र ना कर। आपके जहन में अगर एक सवाल आया हो कि जब अली के साथ कुछ हो जाए तो फिर हिसाब किताब की परवाह ना हो, तो फिर इसका मतलब तो यह है कि ऐसा तो नहीं कि देखो बात यह है कि अब मैं क्या करूं, जिक्र हैदर से अगर कोई खफा होता है हो, बारे खातिर शेख को ये तस्करा होता है हो, और जो जहां का मुस्तहिक है वो वहीं पर जाएगा, जो जहां का मुस्तहिक है वो वहीं पर जाएगा, दफन चाहे नजरे कब्र मुस्तफा होता है हो।
मिल्क। सबसे पहले विलायत पर हो तो फिर ये मिल के सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला गदर खा की किसी पे भी तारी हो जाए, किसी पे भी कोई भी कैफियत कोई भी वजह तारी हो जाए। अब देखो मौत के वक्त की तो बात यही है जो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना, इस साले सवाब के मजलिस है। अभी तबर्रुक तकसीम हो और आप तबर्रुक चख लीजिए तो आप खत्म हो गए, तबर्रुक खत्म हो जाएगा। पूछना चाह रहा हूँ कुछ, कुरान की इस लताफत को समझिएगा। अल्लामा तबातबाई ने इसे लिखा है, देखें तबर्रुक आपने चख लिया तो तबर्रुक खत्म हो गया, जिसको चख लिया जाता है वो खत्म हो जाए। आपने मौत का जायका चख लिया, मौत खत्म। इसकी ताबीर यह है, आपने मौत का जायका चख लिया, नफ्स ने मौत का जायका चख लिया, अब मौत खत्म। ओहो आपके लिए कह रहा हूं कोई जुमला। हाँ, मौत जब साहिब किरदार से टकराती है भाई वो तो मरता नहीं, मौत ही मर जाती है। खास तौर पर मौलाइयों के नाम, वो तो मरता नहीं मौत ही मर जाती है, वो तो मरता नहीं मौत ही मर जाती है। और ये तो जरिया है मुलाकात अली का, वरना ये तो जरिया है मुलाकात अली का, वरना भाई मौत हैदर के गुलामों को कहां आती है। तो उसकी कब्र पर लिखा गया, दरखा के नदी मासूद बेख्वाब अंदेशे मकुंद पुरसिश रोज़े हिसाब। ऐ अली के चाहने वाले तो नजफ की खाक में सुकून के साथ सो जा और अब हिसाब किताब की परवाह ना कर। क्यों? इसलिए कि जाई के बदल शवत सिरके में मयना, वाक़ई ज़हन में ना, जिस सरजमीन पर शराब सिरके में बदल सकती है, अलबत्ते गुनाह शवत मुबद्दल बे सवाब, उस सरजमीन पर गुनाह सवाब में क्यों नहीं बदल सकता? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सय्यात को हसनात में बदल देगा इस एक खालिस शर्त के साथ कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत को खालिस रखो।